ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि 9 फरवरी 2026 का ये वो दिन है जिस दिन 2026 की दूसरी सोमवार की अष्टमी का महासंयोग बन रहा है। और ये वो अष्टमी है जो महाशिवरात्रि से पहले पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये वही सोमवार की अष्टमी है जिस दिन महादेव और मैया पार्वती जी का मिलन हुआ था और उसके पश्चात महाशिवरात्रि के दिन उनका विवाह भी हुआ था। और पूज्य गुरुजी ने कथा में बताते हुए कहा था कि आज के दिन जो भी व्यक्ति मां मालिनी के नाम से इस अचूक उपाय को कर लेता है महाराज, वो जिस कामना से करता है उसकी कामना पूरी होती है। गुरुजी ने कथा के अंदर मां मालिनी के बारे में भी बात बताया था कि ये मां मालिनी जो थी वो मैया पार्वती जी की एक तरीके से सहेली थी, जो उन्हीं के साथ में जीवन भर तक रही थी। गणेश जी की धाय मां भी कही जाती हैं और उन्होंने सारा सब कुछ उन्हीं के ऊपर देखा था। और महादेव ने उनको आशीर्वाद भी दिया था कि आपके नाम को पुकार करके जो भी व्यक्ति अपनी कामना मांगेगा उसकी कामना मृत्यु लोक के प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जरूर होगी। और पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का जो प्यारा नाम आपको आता है कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो आपको ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। ये सोमवार की अष्टमी है और सोमवार की अष्टमी का दिन होता है शिव और पार्वती के मिलन का दिन। पूज्य गुरुजी ने कहा, जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे होते हैं, एक के बाद एक परेशानी आपके परिवार में बनी हुई है, परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग चुकी है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, धन की आवक सी रुक गई है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, अगर आपके घर में एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कष्ट दुख इतने ज्यादा चल रहे हैं कि आपके घर वाले भी आपको ताने मारने लगे हैं, जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, बहुत कष्ट में जीवन बीत रहा है, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा अपनी कामना के लिए। गुरुदेव ने कहा आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा एक चावल का दाना जो अक्षत होना चाहिए पूर्ण। महादेव को टूटा चावल का दाना कभी समर्पित नहीं किया जाता है। साथ ही साथ आपको करना होगा क्या, एक लाल फूल लेना है। अब लाल फूल चाहे आप गुलाब का ले लो, चाहे कमल का ले लो, चाहे गुड़हल का ले लो, आपको पूरा लाल फूल नहीं चाहिए, मात्र एक पंखुड़ी आपको चाहिए। इसकी एक पंखुड़ी, लाल फूल की एक पंखुड़ी, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। यह होगा मां मालिनी वाला उपाय। इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास। उपाय करने का जो खास नियम और तरीका है, हमेशा की तरह पूज्य गुरुजी ने कहा जब भी आप उपाय करें शिवलिंग के पीछे की तरफ जाकर के खड़े हो जाएं, जिससे आपका मुख जलाधारी की तरफ हो जाए, उत्तर दिशा की तरफ हो जाए। सबसे पहले जो आपने यहां पर एक लोटा शुद्ध जल लिया है वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से। किनके नाम से करोगे? शिव शक्ति के नाम से, क्योंकि यह शिव और शक्ति के मिलन का दिन होता है। और अपने दाहिने हाथ को खोल करके जो आपने एक बेलपत्र लिया है उसे, एक चावल का दाना और एक लाल फूल की पंखुड़ी अपने दाहिने हाथ पर रखना। उसके बाद अपना नाम, अपना गोत्र और अपने जीवन के समस्त दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके इन तीनों चीजों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। समर्पित करने का क्या तरीका होगा, आप जो चावल है और जो आपने यहां पर फूल की पंखुड़ी ली है उसे तो आप कैसे भी करके समर्पित कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन जो बेलपत्र होगा वो ऐसे समर्पित होगा कि उसकी डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ। बाबा से विनती कामना करके जो व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन आ जाता है उसके सारे दुख मेरा बाबा वहीं खत्म कर देता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और एक दूसरे नंबर का उपाय करना मत भूलिएगा। बड़ी से बड़ी इच्छा, अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई कामना है, कोई हृदय की बात है जो नहीं पूरी हो रही है, आपने पशुपतिनाथ व्रत किया, प्रदोष की, शिवरात्रि की, एकादशी की, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपको उन व्रत और उपायों का फल नहीं मिला, महादेव ने आपकी कामना नहीं सुनी, एक छोटा सा काम कर लीजिएगा बस, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। आपको चाहिए होगा इस तरीके से मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। नहीं मिलता है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा पीला चंदन। क्या लेना होगा? थोड़ा सा पीला चंदन लेना है, एक चुटकी, और एक चुटकी ही लेना होगा आपको लाल चंदन।
आपके घर पे नहीं मिलता है, आप मंदिर जब जाओगे तो मंदिर में से चंदन ले लेना, बशर्ते उसके लिए आपको 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दान पट्टिका में जरूर डाल करके आना। साथ ही साथ आपको मात्र 1 बूंद चाहिए होगी किसकी? शहद की, ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, बस। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, आपको उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपका जल चढ़ाने का क्रम बदल जाता है। जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो तो पहले जल समर्पित करते हैं, लेकिन यहां पर आपको बाद में जल समर्पित करना है। करना क्या है? जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र की जो ये बीच वाली पत्ती है, ध्यान रखना, इस बीच वाली पत्ती पर पूरे पर आपको लगाना होगा शहद, ठीक है। यहां पर आप लगाओगे शहद। अब ध्यान रखना, ये वाली एक पत्ती है और ये वाली दूसरी पत्ती है, तो जो पहली वाली पत्ती है इस पर आपको लगाना होगा लाल चंदन। गलती मत करना, इस पर लगाओगे लाल चंदन, इधर वाली पर, ये चिकने हिस्से की तरफ, और इस पर आप लगाओगे कौन सा? पीला चंदन जो आपने लिया है वो। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर लगाओगे आप पीला चंदन। इस तरीके से आपको इस बेल पत्र को रख लेना है और इसे उठा करके अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके महादेव की शिवलिंग पर, जो मैया अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस जगह पर आपको समर्पित करना है। डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ। अपना दाहिना हाथ इसके ऊपर रखना और अपनी कामना कह करके 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जल समर्पित हो जाने के पश्चात आपको इस बेल पत्र को यहां से उठा लेना है और उठा करके, जरूरी नहीं है उसी दिन, किसी भी दिन इसे ले जा करके जो भी आपके आसपास बहता नदी, तालाब, सरोवर हो, उस नदी, तालाब, सरोवर के अंदर इस बेल पत्र को प्रवाहित कर देना अपनी कामना कह करके। पूज्य गुरुजी ने कहा अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी शादी में कोई ना कोई अड़चन आ रही है ना, अड़चन का मतलब क्या है? शादी में देरी हो रही है, कोई ना कोई बाधा आ रही है, या फिर आपकी शादी ब्याह हो नहीं रहा है ना, उम्र निकलती चली जा रही है, शादी में, विवाह में दिक्कत आ रही है। काफी सारे तो व्यक्तियों के साथ में यह समस्या होती है कि अगर आप अपने मनचाहे वर या वधु की कामना से इस उपाय को करते हो सोमवार की अष्टमी के दिन, तो आपकी वो कामना भी पूरी होती है। करना कैसे है? ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा मात्र 1 चुटकी लाल चंदन, ज्यादा नहीं, 1 चुटकी लाल चंदन आपको ले लेना है। साथ ही साथ आपको लेनी होगी इस तरीके से गुलाब का जो फूल होता है ना, इसकी 11 पंखुड़ी आपको लेनी है। कितनी? 11 पंखुड़ियां आपको लेनी है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में। इन सभी को लेकर के भोलेनाथ के मंदिर ही पहुंचना है, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे रात्रि को। शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने लिया है वो भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिव शक्ति के नाम से, शिव शक्ति के नाम से समर्पित कर देना। और समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने यहां पर क्या करना है, जो भी जल समर्पित करोगे उसमें से थोड़ा सा जल आपको यहां पर बचा लेना है। पूरा जल समर्पित नहीं करना, थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। और उसके पश्चात जो आपने यहां पर 11 पंखुड़ियां ली है ना, उन्हें आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पे रखना है। इस तरीके से पूरी की पूरी 11 पंखुड़ियां यहां पर रखना और इसी के ऊपर थोड़ा सा लाल चंदन आपको डाल लेना है। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोल करके, जिस कामना के लिए आए हो कि शादी में देरी हो रही है, विवाह में देरी हो रही है, अगर इसकी कामना के लिए आए हो तो उस कामना को कह करके, मन चाहे वर या वधु की कामना कह करके, इन सभी पत्तियों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। कर देने के पश्चात जो बाकी का थोड़ा सा जल आपने बचाया था, इसी स्थान पर आपको क्या कर देना है, थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना। बाबा ने कहा ज्यादा से ज्यादा अगली सोमवार की अष्टमी आने से पहले आपकी शादी का योग भी बनेगा, मन चाहे वर या वधु की कामना भी पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये चौथे नंबर का उपाय करना मत भूलिएगा, यह है 14 चने की दाल वाला उपाय। 14 चने की दाल वाला उपाय किन लोगों के लिए करना है, ध्यान से सुनना। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत सारे कष्ट जीवन में आते चले जा रहे हैं, बहुत दुख की घड़ी आपकी निकल ही नहीं रही है, तो मात्र 14 चने की दाल लेना। कितनी? 14।
कौन सी लोगे? ये जो गोले में बनाई है ये आधी नहीं है, ये पूरी एक है। ऐसी आपको 14 चने की दाल लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में और पहुंचना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पर आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से, ठीक है। और उसके बाद में अपने दाहिने हाथ के अंदर 14 चने की दाल को लेना, मुट्ठी बांधना और अपने सिर के ऊपर से 14 बार घुमाना। घड़ी की सुई की दिशा में कितनी बार? 14 बार अपने सिर के ऊपर से घुमा करके महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर उन 14 चने की दाल को जो व्यक्ति सोमवार की अष्टमी के दिन समर्पित करके आ जाता है, उसी दिन से उस व्यक्ति के दिन सुधरने लग जाते हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।